नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। स्मार्ट एजुकेशन हब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्रिपल सी की पहली थियरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला रहेगा कंप्यूटर क्या है और उसके लक्षण, कंप्यूटर का इतिहास सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर टॉपिक में रहेगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, और फोर्थ नंबर की टॉपिक में रहेगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। जो विद्यार्थी ट्रिपल सी के लिए आवेदन कर रहा है उसको खाली एग्जाम सॉल्व नहीं करना है, उनको बेसिक थियरी भी पढ़नी है कंप्यूटर के सारी। मैं आपको बता दूं ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप खाली एमसीक्यू पे ऊपर डिपेंड रहोगे तो मैं आपको बता दूं कभी पढ़ाए हुए एमसीक्यू में से नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूँगा कंप्यूटर की अगर आपने थियरी पढ़ी रहेगी थोड़ी बहुत ट्रिपल सी की, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में यूजफुल रहेगा। इसलिए आप हमेशा कंप्यूटर की थियरी पहले पढ़ लो। ट्रिपल सी की थियरी जितनी भी है वो सारी की सारी एक बार देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें जो आईएमपी थियरी है उनको मैंने रेड कलर में ऑलरेडी डार्क कर दिया है, तो आप उसको पहले जाके वही टॉपिक को पहले कवर कर लो, जिसकी वजह से आपको जो ट्रिपल सी के जो एमसीक्यू है वो ईजी लगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर के लक्षण क्या है। आप सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा इनपुट किया जाता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होगा और उसका आउटपुट रिजल्ट हम लोग को अलग अलग माध्यम से मिलेगा। डेटा क्या है? डेटा एक सूचना का एक रो समूह है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, जो सूचना डाल रहे हो, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर के लक्षण क्या है? कंप्यूटर स्पीड में काम करता है, एक सटीकता से काम करता है, जो भी आपको परिणाम देगा वो सटीक रूप से सटीक परिणाम देगा। और ये स्टोरेज कर सकता है। कंप्यूटर निरंतर काम कर सकता है विदाउट कोई त्रुटि के बिना, विदाउट कोई प्रॉब्लम के बिना। कंप्यूटर बहुत सारे काम एक ही समय में अलग अलग कर सकता है। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता होती है। कंप्यूटर विदाउट कोई इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन काम नहीं करता। कंप्यूटर को ना कोई इमोशन होता है, ना कोई नॉलेज होता है, ना कोई एक्सपीरियंस होता है, ना कोई फीलिंग होता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर को यूज करता है वही उसको गाइड करता है, वही उसको इन्फॉर्मेशन देता है और कंप्यूटर उसी हिसाब से वर्क करता है। फिर दूसरा नंबर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आईएमपी सवाल रहेंगे, मैं उसको रेट कर दिया हूँ। सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो था अबाकस। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? अबाकस, जो गणना के लिए यूज होता था। टिम केनर जो खुद ब्लाइंड थे उन्होंने ढूंढा था। सबसे पहला जो यंत्र था वो था अबाकस। अबाकस का यूज स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लकड़ी का था और इसमें 0-1 आप स्पेशली मैथमेटिक्स करने के लिए आप इसको यूज कर सकते थे। फिर नेपियर बॉन्ड्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर ने किया था और इसका उपयोग भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता था। फिर थर्ड स्लाइड है हमारी स्लाइड रूल। ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो। जर्मनी में 1620 में विलियम आर्टरेट ने ढूंढा था। इसका यूज वर्गमूल, लघुगुणक और त्रिकोणमिति के लिए यूज होता था। पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर आपको ये पूछा जा सकता है। फ्रांस में 1642 में ढूंढा गया था और ब्लेइस पास्कल ने इसका इन्वेंट किया था। यह गणना करने के लिए पहला वास्तविक यंत्र था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता था। लिबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर 1671 में लाइबनिज ने आविष्कार किया था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसका यूज किया जाता था। आज के समय में भी इसका यूज होता है कार एवं स्कूटर के मीटर में। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसको आधुनिक युग का कंप्यूटर जनक कहा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। इस मशीन में 7 गियर लगे होते थे। यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग इन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। आपको ये आईएमपी सवाल पूछा जा सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज आपको लिखना पड़ेगा। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन की सफलता के बाद चार्ल्स बेबेज ने ऐसे एक यंत्र की शुरुआत की जिसमें इनपुट, आउटपुट, स्टोर और कंट्रोल ऐसे 5 मुख्य चीजें होती थी। इसमें न केवल अंकगणित क्रिया करने की क्षमता थी बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का भी विचार था। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो स्टोरेज की कैपेसिटी थी वो एनालिटिकल इंजन में आया था। टेबुलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार 1880 में हरमन हॉलीरेथ ने किया था। मैं आपको बताऊं इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड्स में स्टोर किया जाता था। 1896 में हॉलीरेथ ने टेबुलेटिंग मशीन की स्थापना की, जिसको 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नाम कर दिया था। ये तीनों 3 टॉपिक इंपोर्टेंट है, मार्क 1, ENIAC और इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये तीनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी मार्क 1। ENIAC विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये आपको पूछा जा सकता है। और एडसास, इसका आविष्कार 1949 में मॉरिक विल्केस ने किया था। थर्ड टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और फिफ्थ जनरेशन में जो आप लोग को अभी चिप दिख रहा है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में, आपको इसको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक, सेकंड जनरेशन 1959 से लेकर
1965 तक। वैसे ही थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1975 तक, फोर्थ जनरेशन 1975 से लेकर 1988 तक, फिफ्थ जनरेशन 1988 के बाद में, और फिफ्थ जनरेशन में ही आपको सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो कंप्यूटर ढूंढा गया था वैक्यूम ट्यूब। इसमें आपको ये 3 चीज पूछा जाते हैं। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि ENIAC जो है वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है। आप लिख सकते हो ENIAC फर्स्ट जनरेशन में आता है। सेकंड में आपको पूछा जा सकता है हनीवेल और IBM 7030, ये कौन से जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपको पूछा जा सकता है IBM 360 और 370 का आविष्कार कौन से जनरेशन में होता है, थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आपको पूछा जा सकता है C-Ray, ये आपको पूछा सकता है, और एप्पल 2 ये किस में यूज होता है, फोर्थ जनरेशन में। और IBM पेंटियम और परम ये तीनों के तीन आपको फिफ्थ जनरेशन में मिलेंगे। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कौन से जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के साइज के हिसाब से, कंप्यूटर के काम के हिसाब से, कंप्यूटर के पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। अनुप्रयोग के आधार के हिसाब से, मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से और पर्पस के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुप्रयोग के आधार के हिसाब से। तो इसमें भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो भौतिक मात्रा फिजिकल क्वांटिटीज जैसे दाब, तापमान और लंबाई और ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता था। और एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि वहां पर तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापने की अधिक आवश्यकता होती थी, इसलिए वजह से। सेकंड नंबर का टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल etc। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर खाली 0-1 समझता है। तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो 0-1 को हमारे आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल, ये स्पेशली ECG, डायलिसिस मशीन और अन्य क्षेत्रों में यूज होता है। भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो माइक्रो सबसे छोटे कंप्यूटर थे, कम लागत के कंप्यूटर थे, सिंगल यूजर कंप्यूटर थे। उनमें CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जो आज के समय में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। फिर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 250 से ज्यादा यूजर एक समय में काम कर सकते हैं, इसकी काम करने की क्षमता ज्यादा थी। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम का आकार बहुत बड़ा होता है और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर के लिए इसको यूज किया जाता है। सैकड़ों हजार यूजर तक इसमें काम कर सकते हैं एक ही समय में। फिर आता है सुपर कंप्यूटर, चौथा है। यह आपको पूछा जा सकता है वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, C-Ray 1। और C-Ray 1 किसने डेवलप किया था, 1976 में C-Ray रिसर्च कंपनी ने इसको डेवलप किया था। वर्तमान है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये आपको पूछा जा सकता है कि भारत के निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। ये आपको याद रखना है, परम 8000, परम 10000, आदित्य, अनुपम, परम युवा द्वितीय और एका कंप्यूटर, ये सातों के साथ सुपर कंप्यूटर है भारत के निर्मित। फिर उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के आधार पर, सामान्य उद्देश्य के लिए और विशिष्ट उद्देश्य के लिए। जो कंप्यूटर स्पेशली हमारे लिए बनाया गया है, जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है, जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, उसको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर। और जो विशिष्ट प्रकार के लिए बनाया गया है, जैसे मौसम विज्ञान के लिए, उपग्रह के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, ये सभी कोई स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। इसको बोलते हैं विशेष उद्देश्य से बनाए हुए कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।